फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus जो हमारे बीच में कई सालों से था। उसमें कंपनी ने कई पहले से ही वो मल्टी फंक्शनल था, कई चीजों में काम आता था। आप सबको पता है कि वो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के काम आता था, आता है। बेसिकली वो तो है ही। अगर ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है तो उसको बैलेंस करने के काम आएगा। वेरिकोस वेन्स में काम आता था, ब्लड वेसल्स के डायलेशन में, खून को पतला करने में, कहीं पे अगर स्वेलिंग है, गांठ है, ब्रेस्ट में ट्यूमर है, इस तरह की तमाम चीजों में वो काम आता था। लेकिन अब कंपनी के R&D डिपार्टमेंट ने उसमें और भी इंप्रूवमेंट्स किए हैं और इंप्रूवमेंट्स करने के बाद उसको रीलॉन्च किया है। तो आज मैं आपको बेसिकली यही बताने वाला हूं कि जो उसमें इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से वो मल्टी फंक्शंस में और क्या फंक्शंस ऐड हो गए और वो किस तरह से ज्यादा इफेक्टिव हो गया है, ज्यादा यूजफुल हो गया है। तो उसके बारे में आज जानेंगे और एक पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को वो सारा कुछ बताऊंगा। तो ये आपके सामने है न्यू वर्जन मल्टी फंक्शनल हेड केयर apparatus। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि इसका जो डिजाइन भी है थोड़ा सा स्लीक किया गया है। पहले की तरह जो इसका साइज था, ये जो रिंग का साइज है, ये टोटल जो सरकमफ्रेंस है इसका, ये थोड़ा सा घटाया गया है और इसके कॉर्नर्स कॉन्टोर्स को भी, जो पहले थोड़ा शार्प था उसको भी ज्यादा राउंड किया गया है। इसकी वजह से क्या फायदा होगा, बहुत सारे लोग जिनके हाथ छोटे होते थे, या कई बार आपको पता है कि ये छोटे बच्चों के लिए भी इफेक्टिव था और इसका इस्तेमाल हम जो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए करते थे। और छोटे बच्चे कई अपना थेरेपी खुद ही करने लगते थे, या बहुत सारी महिलाएं या पुरुष भी जिनके हाथों या फिंगर्स की लेंथ छोटी होती थी, उनके लिए ये पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था, साइज थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से। तो अब उनके लिए भी ये बड़ा ही आसान हो गया है इसको होल्ड करना और इससे थेरेपी करना। छोटे बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि कई तरह की चीजों में जिनका मेमोरी का इश्यू होता था, या फिर जो सीपी चाइल्ड होते थे, या जिनका डेवलपमेंट कोई डिसऑर्डर रहता था, सेरेब्रल डेवलपमेंट का इश्यू रहता था, सेरेब्रल पाल्सी वगैरह, तो ऐसे सारे केसेस में इसकी थेरेपी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, राउंड, ज्यादा राउंड और एलिगेंट इसका अपीयरेंस हो गया है। और इसका जो कवर भी था, जो ब्लू कलर का था पहले, उसको ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ताकि आप अंदर अच्छे से देख सकें और वो अच्छी तरह से फिट बैठता है, जिसकी वजह से बाहर से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह से इसके गंदा होने का खतरा भी कम हो गया है। मोर राउंडेड एज, ये जो कॉर्नर था इसको ज्यादा राउंडेड कर दिया गया है। पहले थोड़ा सा ऐसा भी शार्प नहीं था कि हाथ में चुभे, हाथ में चुभता नहीं था, बट इसको ज्यादा राउंड कर दिया गया है। इसके अलावा इंप्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स, जिसकी वजह से मैंने बताया ये पकड़ने में थोड़ा सा ईज हो गया है, हाथ में अच्छी तरह से फिट होता है, इसका इस पे होल्ड, इस पे ग्रिप अच्छा बनता है। और कई लोगों को थेरेपी करते करते जैसे हाथ से छूटने लगता था या कई बार गिर जाता था, तो वो सारी चीजें इंप्रूव हो गई। इसके अलावा इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो साइड में डाल दिया गया है। साइड में डालने का फायदा क्या होगा, खासतौर पे मेरे जैसे लोगों को इसका बड़ा ही फायदा होगा, और बहुत सारे लोगों ने ये परेशानी महसूस की होगी। मैं इसको हमेशा अपने बैग में कैरी करता हूँ, बैकपैक में कैरी करता हूँ। तो कई बार बैग कहीं रखने से, या किसी ने बैग को पुश किया या बैग कहीं दबा, तो इसका बटन जो पहले इसके ऊपर हुआ करता था, वो पुश बटन, वो दब करके ये ऑन हो जाता था। और पहले में जो इसमें बैटरी आती थी, ट्रिपल ए से साइज की 2 बैटरी लगती थी, बाहर से जो रिमोट वाली बैटरी होती है वो लगती थी। अगर ये ऑन हो गया, इसका वाइब्रेशन ऑन हो गया, तो क्या होता था, ये आपके बैग में या कहीं पे वाइब्रेट वाइब्रेट होता रहता था, और जिसकी वजह से इसकी बैटरी खत्म हो जाती। तो ये बटन साइड में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो परेशानी भी नहीं आएगी और इससे बच जाएंगे आप। इसका ऑपरेशन भी इजी हो गया। और इसका जो बॉटम का डिजाइन है वो भी इंप्रूव किया गया है। पहले आपने देखा होगा कि जो इसका जो लो इंटेंसिटी लेजर लाइट्स या फार इंफ्रारेड लाइट वाला जो सारे लाइट्स थे, वो सेंटर में, ये सेंटर में जो ये खाली जगह है उसमें रहता था, और जिसकी वजह से इसके जो फार इंफ्रारेड लेजर लाइट्स का जो फंक्शन का जो बेनिफिट मिलता था वो एक ही स्पॉट पे मिलता। तो अब इसको चारों तरफ डाल दिया गया, एक यहाँ, 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 यहाँ और एक सेंटर में। तो ये पूरे एरिया में, जितने एरिया में आप इससे मसाज करेंगे उतने एरिया में लाइट का भी फंक्शन जाएगा। और इसके अलावा जो ये 303 कॉम टीथ है वो स्टेनलेस स्टील के पहले की तरह बने हुए हैं,
लेकिन इसका जो कोरोजन रेसिस्टेंस पावर है वो बढ़ा दिया गया है, और ये RoHS कंप्लाइंट हो गया, मतलब स्किन के लिए फ्रेंडली पहले भी था, लेकिन बहुत दिनों तक यूज करने के बाद आपने देखा होगा जिनके पास पुराना मल्टीफंक्शनल हेड केयर apparatus है, उसके जो ये दांत है, अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, ये दांत है, इसके ऊपर का जो पॉलिश होता था वो हट जाता था, या कुछ लोगों में जंग जैसा, बेसिकली रस्ट नहीं होता था वो, लेकिन काला काला जैसा कुछ लग जाता था। तब उसको भी बेहतर क्वालिटी का बना दिया गया है, ताकि ये लंबे समय तक बिना किसी रस्टिंग के या बिना किसी ये जो कोरोजन के ये चलता रहे। तो ये एक इंप्रूवमेंट इसमें किया गया है। इसके अलावा ये जो लाइट्स हैं वो पहले प्लेन ग्लास था, अब उसको डायमंड टेक्सचर में किया गया है, जिससे उनकी चमक बढ़ जाती है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो डायमंड कट है, जिसकी वजह से चमक और पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो है वो उसकी बढ़ जाती है, और वो ब्लरी इफेक्ट जो उस लाइट का आता था उसको ये घटा देता है। इसके अलावा इसमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट डाला गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि चार्जिंग पोर्ट डाला गया है तो ये रिचार्जेबल हो गया है। इसमें 1500 mAh की बैटरी डाली गई है, जैसे पहले मोबाइल में आता था ना नोकिया का जो पुराना जो ढक्कन खोल करके आप बैटरी निकाल पाते थे, उसी तरह की एक बैटरी डाली गई है जो 1500 mAh की है। और इसको टाइप सी चार्जिंग, क्योंकि आजकल जितने लोगों के पास मोबाइल है, ज्यादातर मोबाइल, बहुत पुराना मोबाइल अगर कोई यूज कर रहे हैं तभी, उन सबके पास टाइप सी चार्जिंग है। इवन जो आईफोन है नया, आईफोन 15 ने भी, आईफोन में पहले टाइप सी चार्जिंग नहीं होती थी, आईफोन अलग ही चलता था एंड्रॉइड से, लेकिन अब आईफोन ने भी आईफोन 15 ऑनवर्ड्स टाइप सी चार्जिंग पोर्ट को अपना लिया है। तो ये एक यूनिवर्सल चार्जिंग पोर्ट है, तो इसकी वजह से अगर आप इसका चार्जिंग केबल नहीं भी कैरी कर रहे हैं तो भी आपको इसको चार्ज करने में दिक्कत नहीं होगी। बैटरी अगर आपकी खत्म हो गई है तो इसको लंबे केबल वाले उसके साथ चार्जर के साथ लगा करके आप जो इसके साथ स्पेसिफाइड चार्जर है उसके साथ चार्ज करके और चार्जिंग में लगा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, जब ये फुल चार्ज होता है तो ये लगभग 2.5 घंटे तक चल सकता है। यानी एक बार चार्ज करने के बाद अगर आप सिंगल यूज करते हैं तो आपको कई 15 मिनट से 20 मिनट इसका मैक्सिमम यूज होता है एक बार में, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आपके पास 45 वॉट तक का फास्ट चार्जर है तो ये इसको भी सपोर्ट करेगा और जल्दी चार्ज। तो ये एक और चीज है जो इसमें इंक्लूड की गई है। अब इसमें नए फीचर्स क्या है? पहले इसमें आपने देखा होगा फार इंफ्रारेड या रेड कलर की लाइट जलती थी, अब इसमें फीचर्स की लिस्ट के लिए ऊपर ये देख रहे हैं आप, ऊपर इस तरह के निशान बने हुए हैं कि कौन सा फीचर आपका काम कर रहा है अभी, वो लाइट इल्यूमिनेट होगी। और इसमें 2 कलर की लाइट जलेगी, पहले की तरह केवल लाल रोशनी नहीं होगी, 2 कलर की। उसको स्विच कर सकते हैं, ब्लू अलग, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ जलेगी। ब्लू और लाल दोनों के अलग अलग फीचर्स है, दोनों की अलग अलग खूबियां हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें हाई पावर रेड एंड ब्लू डुअल कलर बायोलॉजिकल लाइट वेव्स, ग्रेटर ब्राइटनेस, क्योंकि वो डायमंड कट डिजाइन दिया गया है उनके ग्लास पे, तो उसकी ब्राइटनेस, उसकी इंटेंसिटी, उसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी बढ़ा है। जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ 630 होगा, जो पहले 520 हुआ करता था, तो उसकी वेवलेंथ को बढ़ाया गया। और ब्लू लाइट का वेवलेंथ 465 है, पहले ब्लू लाइट इसमें नहीं होती थी। अब ये रेड लाइट और ब्लू लाइट में फर्क क्या है और ये काम क्या करेगा? तो रेड लाइट के बारे में, जो बायोलॉजिकल लेजर लाइट्स है, इसके बारे में तो आप जानते हैं, और ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि ये लाइट क्या है, किस तरह से फंक्शन करता है, तो पूरा डिटेल में मेरा जो पुराना वीडियो है यूट्यूब पे उसमें एक्सप्लेन किया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी फर्क क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं। जो बायोलॉजिकल रेड लाइट है, बायो रेड लाइट, ये ब्लड में जो वेस्ट होता है उसको रिमूव करेगा, तो इसकी वजह से खून जिनका गाढ़ा है वो पतला होने लगेगा, ब्लड की विस्कोसिटी को ये इंप्रूव करेगा। और इसके अलावा ब्लड की विस्कोसिटी को इंप्रूव करेगा, मतलब घटा देगा खून, यानी विस्कोसिटी घटने से क्या होगा? ब्लड का फ्लो आसान हो जाएगा, खून आसानी से बहने लगेगा, तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और ब्लड की विस्कोसिटी घटने से उसको पंप करने वाला जो हमारा यंत्र है, जो हमारा हार्ट है, उस पे भी जोर कम आएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? आपके ब्लड के प्रेशर पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसके अलावा ये जहां पे वुंड्स वगैरह हैं उसको रिपेयर करने का काम करेगा। जैसे आपको देखना, किसी का कान बहता है
कान के ऊपर ऐसे रखिए, ये लाइट कान के अंदर जाएगी, या कहीं पे एक्ने पिंपल इस सब में कहीं पे भी जो वुंड जैसा हो जाता है उसको ये इंप्रूव करेगा। इन सूजन जहां पे है, कहीं चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, इन सब चीजों की वजह से चोट सूजन हो जाती है, वहां पे बिना वाइब्रेशन ऑन किए हुए आप सिर्फ इस लाइट का इफेक्ट लीजिए, तो सूजन को कम करेगा, जिसकी वजह से दर्द कम होगा। एक्ने के जितने स्कार है, एक्ने होता है ना गालों पे पिंपल से जो बड़ा हुआ होता है, वो जब ठीक होता है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ने को ठीक कर सकती है, लेकिन ठीक करने के बाद वहां पे दाग रह जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो लाइट है ये कोलाजन बिल्डअप को प्रमोट करता है। मैं पूरी लाइट के बारे में पूरी ट्रेनिंग नहीं करने वाला, उसके लिए आपको पुरानी ट्रेनिंग देखनी ही पड़ेगी, उसमें कोई कॉन्सेशन नहीं है। लेकिन ये कोलाजन बिल्डअप को, ये कोलाजन के फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है, जिसकी वजह से वो दाग, वहां पे स्किन की नई लेयर बनने लगेगी, नए सेल्स डेवलप होने लगेंगे कोलाजन के, जिसकी वजह से वो दाग धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शंस में भी इम्प्रूव, स्किन एलर्जी से रिलेटेड जो चीजें होती है उसमें भी ये इंप्रूवमेंट देगा। स्टिमुलेट कोलाजन रिजनरेशन, जो मैं पहले बता चुका हूं, एंड मेक द स्किन स्मूथ एंड टेंडर, आपकी स्किन को ज्यादा स्मूथ और टेंडर बनाएगा। वो बोलते हैं ना बेबी लाइक स्किन, तो वो बनाएगा। जो ब्लू लाइट इसमें नया एडिशन किया गया है, जो ब्लू बायोलॉजिकल लेजर है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो जहां पे सूजन है वहां पे ब्लू रेड लाइट का थेरेपी करने के बाद, जैसे आपने 7 मिनट्स, वो इसका जो दोनों लाइट का, अगर आप 15 मिनट्स की थेरेपी दे रहे हैं तो 7 मिनट्स आप ब्लू लाइट इस्तेमाल करेंगे, 8 मिनट्स आप रेड लाइट इस्तेमाल करेंगे। अगर 20 मिनट्स कर रहे हैं तो 10 मिनट्स ईच कर सकते हैं, हाफ ऑफ द टाइम रेड लाइट ऑन करके, हाफ ऑफ द टाइम ब्लू लाइट ऑन करके। लेकिन ब्लू लाइट की क्या फीचर्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी वो भी है, इसके अलावा एंटीसेप्टिक भी है। प्योरीफाइज द स्किन, स्किन को प्योरीफाई करता है। तो आपको क्या करना क्या है, जहां पे आपको चोट लग गई, छिल गया, कोई ब्लूजिंग हो गई और दर्द हो रहा है, तो वहां पे अगर आप ब्लू लाइट ऑन करके थेरेपी लेंगे तो स्किन को प्योरीफाई करके और एंटीसेप्टिक इफेक्ट पैदा करके वो स्किन में जो इन्फेक्शन होने का खतरा है उसको रिड्यूस कर देगा, उसको रिपेयर करना शुरू कर देगा, और उसके साथ साथ दर्द को भी आराम देगा। अब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कंप्लीटली पेन किलर ही हो जाएगा, दर्द में आराम देगा। तो आपके मोबाइल नंबर में जितने राहु केतु शनि के नंबर होंगे उतना आपको ट्रबल ज्यादा आएगा। यानी कि राहु मतलब 4, केतु मतलब 7, शनि मतलब 8। तो मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर लें? तो उसका भी कोई रेमेडी है कि चेंज करने की जरूरत ना पड़े, करना ही पड़ेगा? नंबर चेंज कर लेना चाहिए। अच्छा। और कैसे चेंज करना है उसका एक जुगाड़ है, वो नंबर को पैसिव कर देना है। यानी कि आप उस पर कॉल नहीं करोगे, किसी का कॉल आ जाए तो अलग चीज है, ओटीपी आए चलेगा। तो क्या कहीं आप भी मोबाइल नंबर के पैटर्न्स के और डेट ऑफ बर्थ के पैटर्न्स की वजह से तंग तो नहीं हो? क्या आप भी कहीं हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसों की फ्रीक्वेंसी में नीचे तो नहीं जा रहे, दिन भर दिन लो तो नहीं होते जा रहे? अगर ऐसा है तो जरूर मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखो। नीचे लिंक दिया गया है, इसके साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, जुड़ जाइए डॉक्टर बत्रा के साथ और लाइफ में बेहतरीन चेंज लेके आइए। नमस्कार। ये जो बायोलॉजिकल लाइट वेब है, जैसा कि मैं पिछले ट्रेनिंग में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन इसको आंखों पे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर, आंखों के ऊपर इसको टेस्ट ही नहीं किया गया, तो इसीलिए आंखों से इसको, आंखों के ऊपर डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है। कंटेन्स नो हार्मफुल स्पेक्ट्रा, इंप्रूव्स मल्टीपल पैथोलॉजिकल साइमल्टेनियसली। इसके बाद ये जो नया वाला हेड केयर है, ये पहले की अपेक्षा ज्यादा, पहले वाले में भी एनायन रिलीज करने की कैपेसिटी थी, इसलिए वो मोबाइल रेडिएशन के इफेक्ट को या कंप्यूटर पे ज्यादा समय तक काम करने के इफेक्ट को, रेडिएशन से होने वाले हार्म को थोड़ा सा कम करता था। वो 5 मिलियन पर सीएम क्यूब एनायन रिलीज करता था, लेकिन अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 मिलियन, 4 गुना इनहेंस कर दी गई है। और जब ये जब लाइट जलेगी तो ये जो सन, सूरज जैसा बना हुआ निशान, वो लाइट होगा। जब एनायन इफेक्ट इसका, ये हमेशा जलता रहेगा, क्योंकि जब भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी लाइट जलती रहे, इसका बटन ऑन होने के बाद, ये कांटेक्ट में आने के बाद ये एनायन रिलीज करता रहेगा। तो एनायन रिलीज के क्या क्या फंक्शन आप सब जानते हैं। एनायन का इफेक्ट जब आपकी बॉडी पे होता है, यानी जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और ये 20 मिलियन जो इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, उसके बाद इसको इस्तेमाल करने के बाद पहले 2 घंटे तक
ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इफेक्ट से बचाता था, अब ये 8 घंटे तक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इफेक्ट से बचाए। यानी अगर आपने इसकी थेरेपी एक बार 15 से 20 मिनट तक कर ली, तो आपके ऊपर जो हार्मफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, जिसके लिए हम ब्रेसलेट भी पहनते हैं, उनसे फाइट करने में ये और भी इजी करेगा। और खास तौर पे जो लोग ज्यादा मोबाइल पे, जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा, मोबाइल पे ज्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, इंटरनेट से घिरे हुए हैं या मेडिकल इक्विपमेंट से घिरे हुए हैं, जहां पे भी रेडिएशन ज्यादा है, ऐसे जो जगह पे काम करने वाले लोगों को जो मेंटल फटीग हो जाता है, ब्रेन फटीग हो जाता है, स्ट्रेस जैसा महसूस होता है। दिन भर ऑफिस में टेबल पे, चेयर पे बैठ के काम किया, कंप्यूटर पे काम किया है, लेकिन फिर भी उनको जब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को बीच बीच में ऐसे स्ट्रेच कर रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं उनसे ये बचाएगा। एनायन के इफेक्ट, जैसा कि मैं बता चुका हूं, नेगेटिव आयंस कैन बूस्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन है, जो यहाँ पे मेडुला के ऊपर जो हमारा ब्रेन का पार्ट है, वहां पे ब्लू लाइट को ऑन करके इसका मसाज आप करेंगे, तो ये आपके ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फंक्शन को इंप्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपकी सोचने समझने की और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। तब सोचिए, अगर आपकी सोचने की, समझने की और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अगर बढ़ती है, तो आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव इफेक्ट लाएगा। अपलिफ्टिंग द स्पिरिट एंड बूस्टिंग ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्टिविटी को तो बूस्ट करेगा और स्पिरिट को अपलिफ्ट करेगा, यानी आप हमेशा ही मोटिवेटेड फील करें। आप डाउन कभी फील न, थक गए यार, क्या जिंदगी है, इस तरह की जो फीलिंग आती रहती है, वो सारी चीजों से ये निजात दिलाएगा। यानी स्ट्रेस और एंजाइटी से पीड़ित लोगों के लिए ये अब और भी ज्यादा इफेक्टिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। एनियंस कैन स्ट्रेंथन द हेयर्स मॉइस्चर। तो जो बालों में जो मॉइस्चर होता है ना, खासतौर पे बालों में जो जड़ों में जो मॉइस्चर होता है, और जिन लोगों को बालों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, उनके बाल जड़ से ज्यादा झड़ते हैं। इसके अलावा उनका जो केराटिन लेयर है बालों का, वो भी डैमेज होने लगता है। तो ये जड़ों से बालों के मॉइस्चर को इंप्रूव करेगा और उसको रिटेन करने में भी हेल्प करेगा। तो जिसकी वजह से जो रूखापन होता है बालों में और बीच से टूटने से जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, उसको खत्म कर देगा। और जो आपका केराटिन लेयर है बालों के ऊपर, आप लोग, बहुत सारे लोग पार्लर में जाके केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, क्यों? ताकि बाल स्मूथ और चमकीले हो जाए। क्योंकि ऊपर का लेयर है, वो टूट गया तो डैमेज दिखेंगे, वो रूखे दिखेंगे, चमक नहीं रहेगी उसमें। वो आप बाहर से कराते हो, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो नेचुरली आपके बाल स्मूथ और चमकीले होने लगेंगे। इसके अलावा बायो इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जिसके लिए इसको जाना जाता है, जो इसका सबसे मेन फंक्शन, जो बाइपोलर बायो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी बॉडी की, जो पहले 15 वोल्ट 15 और 50 हर्ट्ज इसको किया गया है बढ़ा करके। जो पहले 15 वोल्ट्स और 35 हर्ट्ज हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा करके आउटपुट वोल्टेज तो सेम रखा गया है, लेकिन इसको जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई। क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई? खासतौर पे जो लोग एमडीएम की ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको तो पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की जरूरत क्यों। आजकल आपने देखा होगा कि जनरली भी लोगों का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म का इफेक्ट, जो अर्थ मैग्नेट का इफेक्ट है, जो नेचुरली लोगों का बीपी को, आपको सबको मैंने पढ़ाया कि जो हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर जो धरती का मैग्नेटिक इफेक्ट था, वो लगभग 5 से 7% डिप्लीट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि पूरा का पूरा धरती अब कंक्रीट से ढक गई है, मिट्टी पे चलने का लोगों को मौका ही नहीं मिलता, यानी अर्थ से डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म हो गया। अगर लोग चलते भी हैं तो कभी खाली पैर नहीं चलते। तो जो अर्थ का मैग्नेटिज्म का इफेक्ट है, वो ह्यूमन बॉडी पे घट गया है 5 to 7%। तो उसकी वजह से, उस अर्थ के गुण की वजह से, जो हमारे बॉडी का जो चार्ज इम्बैलेंस था, जो वो अर्थ, क्योंकि आप कदम रखते हैं, चलते हैं धरती पे, जब ऐसे चलते हैं, एक पैर रखते हैं, तो आपकी बॉडी की जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो अर्थ ले लेती है, और फिर अर्थ दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट है, उसको बैलेंस करके आपके बॉडी में दूसरा पैर रखते हैं तो वापस देती है। लेकिन वो एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। झरने वरने के नीचे नहाने का मौका साल 2 साल में कभी लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों में, तभी मिलता है। क्योंकि घर में आप सावर में नहाते भी हैं तो नीचे जमीन नहीं है ना, मिट्टी नहीं है ना। तो उसकी वजह से जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी 35 हर्ट्ज की, वो उतनी इफेक्टिवली असर नहीं दिखा रही थी। इसलिए उसको रिसर्च करने के बाद
सेफ लिमिट्स में 50 हर्ट्ज को इसको बढ़ाया गया ताकि ये ब्लड प्रेशर के बैलेंसिंग पे ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट दे सके। तो ये ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में, बी इट हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, दोनों में ही ये ज्यादा, पहले से ज्यादा इफेक्टिव होगा जो नया मॉडल है वो। ऐसा नहीं है कि पिछला वाला काम नहीं करता था या पिछले वाला जिनके पास है उनको फेंक देना चाहिए, नहीं, वो भी इफेक्टिव है। बस यही है कि जितना काम वो 20 मिनट्स में करता था, ये 12, 13, 15 मिनट्स में कर देगा इस फंक्शन की वजह से। बाकी जो ब्लड प्रेशर बैलेंसिंग कैपेसिटी है इसकी, ब्लड डायलेशन का जो फीचर्स पहले से थे वो तो सारे हैं ही। एग्जैक्टली मैं भी इसको वही समझा रहा हूँ। देख यार, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूँ तू टैलेंटेड। बैलेंस की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं शॉर्ट में इसमें बताया गया, वो मैं भी बता देता हूँ। डिटेल में जानने के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। कैन एडजस्ट द बॉडीज पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है आयनिक बैलेंस में, यानी आपके शरीर में जो आयंस होते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, उनके बैलेंस में जो गड़बड़ होती है, सोडियम बढ़ गया तो बीपी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हमारे बॉडी के जो आयन को मेंटेन, आयन लेवल को मेंटेन करने के लिए सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड हमारी बॉडी में, तो क्लोराइड तो फ्लो देने का काम करता है। बेसिकली सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस है, वो जब गड़बड़ होता है तो हमारा बीपी गड़बड़ होता है। अब सोडियम और पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बॉडी में या तो आपके फूड हैबिट्स की गड़बड़ की वजह से होगा, या फिर आपका डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से होगा कि सोडियम ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, या पोटेशियम ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है या एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, या आपका सोडियम इंटेक ज्यादा है या पोटेशियम इंटेक ज्यादा है या कम है। तो उन सब चीजों की वजह से इसका इम्बैलेंस होता है। या आपके जो लिवर और किडनी का फंक्शन है वो गड़बड़ हो रहा है, जितना उसको रखना चाहिए उससे ज्यादा रख ले रहा है या उससे ज्यादा निकाल दे रहा है। इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जो बैलेंस करने का काम मोस्टली किडनी करता है, लेकिन किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो वो ठीक से नहीं कर पाता है। लिवर में प्रॉब्लम हो गई तो ब्लड में उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। आप लोगों को जब किडनी के बारे में पढ़ाया था तो पढ़ाया था ना कि जब हम नमक खाते हैं, सोडियम बढ़ता है बॉडी में, तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें प्यास लगती है, तो हम पानी पी लेते हैं ताकि एक्सेस सोडियम यूरिन के रास्ते बाहर ब्लड सर्कुलेशन से निकल सके। तो ये सारे जो फंक्शन है, अब किसी का लिवर खराब है या किडनी खराब है तो उसको आप एक दिन में तो नहीं ठीक कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, दवाइयां खानी पड़ेगी। एक दिन में लिवर या किडनी को ठीक करके, या एक ही दिन, या फिर उसको रोज एक्स्ट्रा सोडियम, पोटेशियम उससे जुड़े हुए सप्लीमेंट खाने पड़ेंगे, या फिर मेडिसिन लेकर के, एलोपैथी मेडिसिन के दम पे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन उसकी वजह से जो बॉडी में जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है इन इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस के खराब होने से, अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए तो ब्लड प्रेशर बैलेंस हो जाए। वही एक्टिविटी ये करता है। तो बॉडी में जो एबनॉर्मल पोटेंशियल है उसको नॉर्मल पोटेंशियल में लाता है। तो इसकी वजह से ये डुअल बेनिफिट देता है कि अगर ब्लड प्रेशर घट गया है तो उसको बढ़ा भी देता है, और बढ़ गया है तो उसको घटा भी देता है। और आपको बिना मेडिसिन के अगर ब्लड प्रेशर बैलेंस रहने लगे तो आपको मौका मिल जाता है कि जो भी डिफरेंस है बॉडी में, जो भी डिफॉर्मिटी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ी हुई है, कहीं ब्लॉकेज है, किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इतने सारे वजह हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतने सारे में से क्या रीजन है उसको ढूंढने के लिए तो आपके पास बहुत ही इफेक्टिव डिवाइस एक्यूलाइफ है ही। आपके पास ब्लड प्रेशर का पेशेंट आया तो आपने चेक करना है उसके हार्ट को, उसके लंग्स को, उसके लिवर को, उसकी किडनी को, उसके ये सारे ऑर्गन चेक करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या गड़बड़ी है इसके शरीर में, कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है इसको। अब परेशानी आपने ढूंढ ली, लेकिन रातों रात उसको ठीक नहीं कर सकते। एक्यूलाइफ की थेरेपी हो, या आप सप्लीमेंट्स दे, या बीसीएम का इस्तेमाल करवाएं, या हेड केयर का इस्तेमाल करवाएं, तो आप उसको रातों रात ठीक नहीं कर सकते। अब जब तक ठीक नहीं होगा तब तक क्या बंदा मेडिसिन खाए? और बॉडी की एक, ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ही खराब आदत है, कोई भी चीज अगर आप लंबे समय तक करते हैं तो ये एक हैबिट, एक डिपेंडेंसी डेवलप कर ले। उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे
तो विड्रॉल सिम्टम्स या ज्यादा नुकसान आपको महसूस हो सकते हैं शुरुआत में। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको सीकेडी है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है, अब आपने उसको असेस किया, हो सकता है उसको डायबिटिक हो, डायबिटीज की हिस्ट्री हो जिसकी वजह से उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुआ हो, किडनी की प्रॉब्लम हुई हो, तब उसको ठीक करने के लिए आपको शुगर का भी ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, किडनी का भी ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। इट में टेक 6 मंथ्स 8 मंथ्स, जो भी टाइम लगना है। तब तक के लिए बीपी कैसे बैलेंस किया जाए? तो बीपी बैलेंस करने के लिए क्या आप उसको बोलेंगे कि एलोपैथी मेडिसिन खाओ? आप इधर किडनी ठीक कर रहे हैं और एलोपैथी मेडिसिन खिला रहे हैं, वो भी लिवर को और किडनी को नुकसान पहुंचाएगा, यानी आपके ठीक करने की रफ्तार को स्लो डाउन कर देगा, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, उसके जो बॉडी का पोटेंशियल है वो एक डिपेंडेंसी डेवलप कर लेगा उस मेडिसिन के, जो मेटाबॉलिज्म है वो ढूंढेगा उस मेडिसिन को, और जब तक नहीं आएगा तब तक बीपी को बैलेंस ही नहीं होने देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप इस मशीन के मसाज से उसके पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस कर लेते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बैलेंस रहना शुरू हो जाएगा। आधी जीत तो आपको उसी टाइम में मिल गई कि मेडिसिन फ्री ब्लड प्रेशर बैलेंस हो गया उसका। उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा जो भी रूट कॉज है उसके बीपी के बढ़ने का, उसको एड्रेस करने का, उसको रिवर्स करने का, उसको रिपेयर का। तो ये फीचर को इंप्रूव किया गया। इसके अलावा वाइब्रेशन मसाज जो इसमें पहले भी था 60 हर्ट्ज पे, अब उसको 70, उसकी भी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव कर दी गई है, तो आपको बेहतर वाइब्रेशन फील होगा 75 हर्ट्ज पे, और वाइब्रेशन की वजह से सूदिंग मसाज इफेक्ट होता है। उसके टाइम में ये लाइट जलेगी जब वो वाइब्रेशन मसाज ऑन रहेगा तो, और वाइब्रेशन और लाइट दोनों ऑन रहेगी तो ये वाली लाइट जलेगी। तो वाइब्रेशन मसाज की वजह से जो मसाज इफेक्ट आता है उसकी वजह से क्या क्या होता है, उसकी वजह से ब्रेन रिलैक्स फील करता है, ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन ब्लड का इंप्रूव होता है, कहीं अगर क्लॉट्स है तो वो हटने लगते हैं, कहीं अगर कोई गांठ है तो उसको ब्रेक करने में, जैसे ब्रेस्ट में होता है या ब्रेन में होता है, जो भी गांठ ऊपर से छू करके महसूस होती है। वेरिकोस वेन्स के केस में, वेरिकोस वेन्स के केस में ये डुअल इफेक्ट देता है, एक जो ब्लॉकेज है, जो गंदगी जमा है, उसको क्लॉट्स को तोड़ता है और ब्लड फ्लो के साथ वो बॉडी से ओपीसी खिलाने से, ब्लड प्यूरिफायर है ओपीसी, उसको खिलाने से निकल जाती है। और साथ में जो वेरिकोस वेन्स बनते हैं वो वेन्स में एबनॉर्मल प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर भी मेंटेन करता है धीरे धीरे, तो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम बिना ऑपरेशन के जड़ से खत्म हो जाती है। आपको हेड केयर अपरेटस इस्तेमाल करना है और साथ में ध्यान देना है कि उसका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल वगैरह क्या है उसको एड्रेस करना है। तो उसके लिए साथ में ओपीसी, ओमेगा और एफओएस पाउडर आप दे सकते हैं। वेरिकोस वेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, और वेरिकोस वेन पे तो ये इतना इफेक्टिव है कि 3 दिन में विजिबल रिजल्ट आने शुरू हो। Only in 3 days you will start to get visible results on varicose veins. जबकि सारी दुनिया वेरिकोस वेन्स के लिए कितनी परेशान है, ऑपरेशन करा लेते हैं फिर से हो जाता है। ऑपरेशन करा लेने के बाद फिर से क्यों हो जाता है कि जो नसों का गुच्छा बन गया, प्रेशर बढ़ा, नसों ने प्रेशर को एक्सर्ट नहीं कर पाए ठीक से, तो उसकी लंबाई बढ़ने लगी, वहां पे ब्लॉकेज होने लगा, वो गुच्छा दिखने लगा। तो ऑपरेशन करके जो गुच्छा बन गया उसको कट करके तो हटा देते हैं, लेकिन जो प्रेशर बढ़ा हुआ था उसका तो कोई उपाय करते नहीं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुरंत नहीं हो जाता, लेकिन 4 साल 5 साल में दोबारा से हो जाता है ज्यादातर लोगों। तो उस चीज का भी ये समाधान प्रोवाइड करेगा, पहले से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से। पहले भी करता था लेकिन अब पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जो मसाज है, मसाज की वजह से अगर आपको कहीं टेंडरनेस फील हो रही है, सूजन है, कहीं मोच आ गई है, कहीं दर्द आ गई है, तो उसमें भी रिलीफ मिलेगा। सूदेज एंड रिलैक्सेस आवर टेंस मसल्स, क्योंकि मसल्स की जो टेंशन है, नहीं, जो टेंस्ड हो जाते हैं मसल्स, उसको ये रिलैक्स कर देते हैं। आपने देखा होगा ना कि कोई पूरे दिन काम किया, उसके थोड़ा शोल्डर मसाज दे दो, थोड़ा नेक मसाज दे दो, तो बड़ा ही रिलैक्स फील होता है। आप सैलून या पार्लर्स में जाते हैं, वहां पे भी आपको मसाज किया जाता है। क्या किया जाता है, वो मसाजर क्या करता है, आपको कोई दवाई तो नहीं देता, सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करता है और उन हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से ये दोनों ही चीजें हो जाती है, और साथ में जो इसमें लेजर लाइट्स है, वो अगर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसको भी रिड्यूस कर देता है। तो उसकी वजह से जो मस्कुलर फटीग है या दर्द है, उसमें बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही तेज मिलता है। इसके अलावा जब आप सर पे इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है कि इसमें 2 तरह के वाइब्रेशन मोड हैं, इंटरमिटेंट और कॉन्टिन्यूअस।
तो इंटरमिटेंट यानी जो रुक रुक के वाइब्रेशन होता है, तो सिर के ऊपर जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो इंटरमिटेंट वाइब्रेशन मोड में इस्तेमाल करना है, और बाकी बॉडी पे आप जिस मोड में चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मोड आपके लिए फ्रेंडली। सिर के ऊपर आप रेगुलर जो कॉन्टिन्यूअस मोड में इस्तेमाल करेंगे तो आपको मजा ज्यादा आएगा, लेकिन हर बात में मजे नहीं लेने हैं। सिर के ऊपर इंटरमिटेंट मोड में ही यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस मोड में नहीं यूज करना है। और बहुत छोटे बच्चों को जब आप, जैसे जो 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको जब देते हैं, जैसे सीपी चाइल्ड वगैरह है, उनको जब थेरेपी करते हैं सिर के ऊपर, तो उस केस में आपको वाइब्रेशन नहीं ऑन करना, ये चीज का ध्यान रखना है। तो जब इस सिर के ऊपर इससे मसाज करते हैं और वाइब्रेशन ऑन रहता है, तो ये जो स्कैल्प है, स्कैल्प मतलब आपके सिर की जो चमड़ी है, उसमें ये ब्लड सर्कुलेशन को बड़े अच्छे से इंप्रूव करता है। और आपका जो फॉलिकल्स है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, उसमें अगर ब्लॉकेज है, गंदगी जमा है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, डेड होने लगा है, तो उसको भी वो एक्टिवेट करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हेयर फॉल को तो अरेस्ट करता ही करता है, फॉलिकल्स को मजबूत बना करके। नए हेयर ग्रोथ को, जो ब्लॉक हो गए हैं, जो फॉलिकल्स जो डेड नहीं है, केवल ब्लॉक है, उनको क्लियर आउट करके उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा करके न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। बहुत सारे लोगों का कहना है, इतने दिनों तक मैंने रेगुलरली नहीं यूज किया, लेकिन बहुत सारे लोगों को कहना है कि अगर आप इसको 8-10 महीने रेगुलर इस्तेमाल करते हो सिर पे, तो ये नए बाल उगने शुरू हो जाए। और ऐसा ज्यादातर मुझे उन लोगों ने कहा है जिन लोगों को कोई, जो अल्जाइमर्स के पेशेंट हैं, डिमेंशिया के पेशेंट हैं, या फिर जो जिनको ब्रेन में क्लॉट्स थे, जो बीपी के पेशेंट्स हैं, उनको लंबा टाइम ट्रीटमेंट चलता है, वो दिन में 2 या 3 बार 6 महीना 8 महीना यूज करते हैं। उनकी उम्र 67 साल 72 साल, ऐसे उम्र वालों को नए बाल आने शुरू हो गए। बताओ, ऑल्दो ये सबके साथ नहीं होता, क्योंकि इतने लंबे समय तक हर कोई यूज नहीं करता, लेकिन यूज करे तो शायद सबके साथ हो, लेकिन ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं। 8-10 लोगों ने मुझे ये बताया है कि उनको नए बाल आने, जिनके बाल 10 साल 12 साल 15 साल पहले गायब हो गए थे, उनको नए बाल, ऐसा नहीं है कि पूरे घनी खेती आ जाती है, क्योंकि सारे फॉलिकल्स ब्लॉक नहीं होंगे, कुछ फॉलिकल्स डेड भी हो गए होंगे, तो जहां पे डेड हो चुके हैं वहां पे तो नए बाल नहीं आएंगे। लेकिन जो फॉलिकल्स गंदगी की वजह से, किसी वजह से ब्लॉक थे, या जिनमें ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक था, वहां पे नए बाल भी आने लगते हैं। When you have the perfect response in your head, but your fingers just can't keep up. We've all been there. Typing, deleting, retyping. Now I use Whisperflow. I just think out loud and it creates perfect formatted text on any app or website. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. Check out the difference between this same sentence being dictated into Siri versus Whisperflow. Let's meet at 12 p.m. at Joe's Pizza. Wait, no, actually I can't do 12, so let's do 12:30. And instead of Joe's, let's go to Kelly's Diner. Whisperflow understood what I was trying to say and gave me the exact output I wanted. For longer texts like this email, it even formats it professionally, so it's ready to go with no editing. So much faster than typing. Whether you're writing in Gmail, ChatGPT, iMessage, WhatsApp, Slack, Cursor, or anywhere else, break free from your keyboard. Do you know how much time you'll save if you quadruple your typing speed? Try Whisperflow for free on desktop and mobile. हाई पोटेंशियल लो फ्रिक्वेंसी हेल्थ केयर, इसमें इसकी क्षमता तो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो इसका फ्रीक्वेंसी, जो वोल्टेज इस्तेमाल करने का है, उसको घटाया गया है। ये 220 वोल्ट की बजाय ये 150 वोल्ट ही इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, तो वो ज्यादा इफेक्टिवली चलेगा। और 50 हर्ट्ज की इसमें फ्रीक्वेंसी, हाई पोटेंशियल लो फ्रीक्वेंसी जो हेल्थ केयर है, उसकी वजह से क्या होगा कि ये आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे, तो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। ये मल्टीपल बेनिफिट्स क्या है, ये आपके नर्व्स को रिलैक्स करेगा, नर्व्स को रिलैक्स करेगा, और नर्व्स के थ्रू, जो नर्व्स के ऊपर ड्रेजिंग इफेक्ट देगा, तो नर्व्स के थ्रू जो एनर्जी का फ्लो है, जो वाइटल एनर्जी का फ्लो है, या जो न्यूरॉन्स नर्व के थ्रू फ्लो करते हैं, वाइटल न्यूरॉन्स हो या सेंसरी न्यूरॉन्स हो या मोटर न्यूरॉन्स हो, तो उनके फ्लो को चैनलाइज करेगा, इंप्रूव करेगा, और उसके फ्लो में अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है तो वो हटाएगा। इससे क्या होगा, आपके बॉडी के रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होंगे,
न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स घटेंगी, थकान, टेंडरनेस बॉडी में कम होगी, और इसके अलावा और क्या होगा, आप ज्यादा एजाइल फील करेंगे और आपके सेल बॉडी में हर जगह नए सेल्स का रीजनरेशन बढ़ जाएगा। मसल्स में जो दर्द वर्द है वो सब तो कम करेगा ही, इसके अलावा मसल्स को रिवाइटलाइज करेगा। रिवाइटलाइज क्या करेगा, तो न्यू सेल्स के रीजनरेशन को ये प्रमोट करेगा। एक्सेलरेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ की एंड ब्लड। की मतलब एनर्जी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में की यानी की या ची बोलते हैं उसको, इसको एनर्जी। एनर्जी क्या है, वाइटल एनर्जी, जीने की और ग्रो करने की क्षमता। जीने की और ग्रो करने की क्षमता क्या है, वाइटल एनर्जी। तो ये वाइटल एनर्जी के फ्लो को यानी की को इंप्रूव करता है एंड इंप्रूव ह्यूमन इम्यूनिटी। तो जब जीने की और ग्रो करने की क्षमता बढ़ेगी और नए सेल्स के रीजनरेशन फास्ट होंगे, तो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स भी के रीजनरेशन भी फास्ट होगा। तो उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी, जनरल इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। इसके अलावा ये आपके स्किन को लिफ्ट करेगा और टाइटन करेगा। तो यानी जो फ्लैप्स वगैरह हो जाते हैं, कोई लोग वेट लॉस करते हैं तो फ्लैप्स हो जाते हैं, आर्म्स के अंदर के स्किन वगैरह जो झूलने लगती है, या चेहरे पे स्किन लटकने लगती है, या कहीं भी आपके बॉडी में फ्लैप्स वगैरह है, तो वहां पे अगर आप इसका रेगुलर मसाज करेंगे तो आपके स्किन को लिफ्ट करेगा ये और टाइटन हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने, उसमें ऑलरेडी टाइम लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पे जो सैगिंग ब्रेस्ट होते हैं उसके भी अपलिफ्टमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया है, और स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से झुर्रियों पे भी ये बड़ा ही इफेक्टिव ढंग से काम करता है। जो फेस पे रिंकल्स बनते हैं उस पे भी, खैर उसके लिए इससे भी बेहतर इंप्रूव्ड जो डिवाइस है वो हमारे पास है, सिल्वेरिस, जो रिंकल्स, फाइन लाइंस एंड कॉन्टोर्स वगैरह पे, स्किन के अपलिफ्टमेंट पे ज्यादा बेहतर ढंग से काम करता है। लेकिन वो फेस के लिए, इसको आप पूरी बॉडी में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते, कहीं पे भी इस्तेमाल। उसके साइज की बात कर ले, अल्टीमेट साइज छोटा स्लीक हो गया है, तो जिसकी वजह से ये आपके इवन जो लेडीज का जो छोटा हैंड पर्स होता है, अब ये प्राडा का है, जरूरी नहीं है आपके पास प्राडा का हो, किसी भी ब्रांड का हो, उसमें ये आसानी से फिट आएगा क्योंकि इसके साइज को रिड्यूस कर दिया गया। देन देखिए इसका साइज जो 90 mm इसकी टोटल जो रेडियस में उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, और इसका जो हाइट है मतलब मोटाई जो है वो 56.5 mm, तो पहले से इसको थोड़ा सा साइज में घटाया गया है। और इसका जो ये सरकमफ्रेंस है वो भी थोड़ा सा, पहले इतना हाथ पकड़ना पड़ता था, अभी आपको इतना पकड़ना, तो इसकी वजह से आपके हाथों में जो फटीग होता था, इसको थेरेपी करते वक्त लोग बार बार हाथ चेंज करते थे, वेट भी इसका कम हो गया है, तो वो नहीं होगा। इसमें जो नया इंप्रूवमेंट हुआ है, इसमें लाइट गाइडिंग सरफेस है, सरफेस पे लाइट्स दिखेंगी, ट्रांसपेरेंट पीसी बोर्ड है इसका, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्मूथिंग पैनल है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट पीसी लोअर सेल, जो बीच बीच में एंट्री करने वाले आते ही रहते हैं। उसके बाद जो आउटर रिंग है वो प्लास्टिक का है, उसके बाद मेटल क्रोम प्लेटेड जो है, जो टीथ है वो होने की वजह से अब इसमें कोरोजन रेसिस्टेंसी बढ़ गई है। सिलिकॉन पैडिंग दी गई है, और जो इसका मेन बॉडी है, जो सेल है, वो प्लास्टिक का है, और इलेक्ट्रोप्लेटेड रिंग, जो रिंग है वो इलेक्ट्रोप्लेटेड है, तो इसकी वजह से ये बेहतर जो बायोइलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन, जो हमारी जब हम उसको पकड़ते हैं हमारी बॉडी से जो इम्बैलेंस बायोइलेक्ट्रिसिटी वो लेता है, वो पहले से बेहतर ढंग से ले। इतने सारे इंप्रूवमेंट इसमें किए गए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि अब इसको वाटर रेसिस्टेंट बना दिया गया, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेसिस्टेंट है। तो आप कभी बैग में लेकर के जा रहे हैं, कपड़े का बैग है या आपका वाटर प्रूफ बैग नहीं है, तो आपको डर लगता है कि अरे इसमें हेड केयर है, भीग जाएगा, तो थोड़ा बहुत पानी अगर इस पे गिरा तो ये उसको विथस्टैंड कर लेगा, उसको झेल लेगा। कहने का मतलब है कि उसको ये झेल लेगा। थोड़ा बहुत पानी स्प्लैश हुआ इस पे, तो कई बार होता है कि आप टेबल पे कुछ काम कर रहे हैं, टेबल पे ये रखा हुआ है, हेड केयर आपने अभी यूज किया था वो रखा हुआ है, तो पानी का बॉटल गिर गया, ग्लास गिर गया, थोड़ा सा पानी उसके, तो तुरंत उसको उठा करके पोंछ दीजिए, वो नुकसान, क्योंकि पहले इसका पिछला पैनल खुलता था क्योंकि उसमें बैटरी लगानी होती थी, तो जिसकी वजह से वाटर इसमें आसानी से एंटर कर जाता। और इसका जो पुश वाला बटन था वो भी ऊपर ही था। अब इसमें एक ही आउटलेट है, वो है इसका टाइप सी पोर्ट, और कहीं से पानी जाने वो टाइप सी पोर्ट पे भी कवर है, उसको आप बंद कर सकते हैं, नहीं कि वो हमेशा खुला रहेगा। तो इसलिए ये
वाटर रेसिस्टेंट हो गया, लेकिन फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाटर प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं कि पानी में डुबा दो। मॉड्यूलराइज सर्किट डिजाइन, इसका जो सर्किट डिजाइन है जो इसके अंदर होता है उसमें भी चेंजेज आए हैं, उसकी भी फोटो इस बार दी गई है। पहले शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर आपने अपने हेड केयर को कभी खोल के नहीं देखा था। तो इस तरह का एक पीसीबी जैसा सर्किट होता है जो ये सारे का तामझाम करता है, और इसको आपको बेहतर ढंग से कोई फिजिक्स वाला समझा सकता है, मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। मैं इसके जो मेडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या काम करेगा, आपको हेल्थ केयर में क्या फायदा देगा, वो समझा सकता हूँ। बाकी ये जो बता रहा है कि इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स बढ़ाए गए, तो उसकी वजह से ये फास्ट हो गया। जैसे कोई नया मोबाइल आता है ना, उसकी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, तो माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं उसमें वो बढ़ा दिए गए हैं, तो इसकी वजह से ये फास्ट हो गया। इंटरनल एंटी इंटरफेस प्रोसेसिंग, मेन फ्रीक्वेंसी अप टू 45 है। कोई चार्ट्स नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टूल्स नहीं, प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेटिव एक स्ट्रेटेजी जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसका जो डिजाइन देख सकते हैं, इसमें बैटरी इनबिल्ट है अंदर, बैटरी आप निकाल नहीं सकते मोबाइल की तरह, बैटरी इसमें इनबिल्ट है और पूरी तरह से सील्ड है। इसका जो आउटर सेल है वो ज्यादा मजबूत बनाया गया है पॉलीकार्बोनेट का, तो उसकी वजह से ये ज्यादा मजबूत हो गया है पहले की अपेक्षा। हाई कैपेसिटी लिथियम बैटरी, इसमें लिथियम बैटरी है 1500 mAh की, 120 मिनट्स ऑफ डेली यूज, तो मतलब एक बार चार्ज करके इसको 2 घंटे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं फुल वाइब्रेशन मोड में। अगर आप वाइब्रेशन ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं तो और ज्यादा देर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी यूज कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 7 days, चार्जिंग टाइम लेस देन 3 hours, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो ये 3 घंटे से भी कम में चार्ज हो जाएगा। अगर आप 45 वाट का यूज करते हैं तो लगभग 50 मिनट में ही चार्ज हो। निम्बल लाइट इफेक्ट, मल्टीफंक्शनल हेड केयर apparatus, डायनामिक लाइटिंग इफेक्ट, और इसमें जो प्रोडक्ट का साइज वगैरह है, इंड्योरेंस वगैरह है, ये शॉर्ट में दिखा दिया गया है। फंक्शनल एनायन कितना रिलीज करेगा, ताकि ये अगर आपको कोई पर्सन पूछता है कि भैया ये क्या है, इसके आप मुझे टेक्निकल फीचर्स भेजिए, तो आपको पूरा पीडीएफ भेजने की जरूरत नहीं है। पता नहीं वो इस पेज तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इतना सारा कुछ पढ़ने, तो आप केवल ये स्क्रीनशॉट लेकर के पीडीएफ में से आप उसको भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे टेक्निकल फीचर्स दिखाए गए हैं कि प्रोडक्ट का साइज क्या है, मटेरियल जो एबीएस मटेरियल है और पीसीबी, और उसके बाद 303 स्टेनलेस स्टील, रबर और एक्रिलिक इसमें यूज हुआ है। 1500 mAh की बैटरी है, जिसका यूजेस टाइम क्या है वो सारा कुछ दिया गया है, और उसको बैटरीज कंप्लाई विद नेशनल स्टैंडर्ड्स, किस तरह की बैटरी होनी चाहिए ताकि वो पर्यावरण के लिए हार्मफुल ना हो, वो नेशनल, वो जो हमारे देश का वो है, उसके कंप्लायंट है ये। और इसमें माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सिंगल चिप है, जिसकी वजह से फास्ट और इफेक्टिव है। एनायन कितना रिलीज करता है, जो हाई इसकी फ्रीक्वेंसी और जो पोटेंशियल है वो कितना है, बायोलॉजिकल लाइट वेव कितना है, ताकि किसी को लगे भाई लेजर लाइट है कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, तो हेल्थ के, ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना इंटेंसिटी का लेजर लाइट्स सेफ होते हैं, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंसिंग की जो इसकी कैपेसिटी है 8 वोल्ट और 1 हर्ट्ज वो बताई गई है, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज या 100 किलोहर्ट्ज तक इसका मोटर का फ्रीक्वेंसी है, वो दिखाया गया है। तो ये स्क्रीनशॉट आप लेकर के रखिए, किसी को भी जब आपको बताना होगा इसके टेक्निकल फीचर्स तो ये आप भेज सकते हैं, दैट विल बी सफिशिएंट। और इसमें पुराने वाले से इसका कंपैरिजन भी दिखाया गया है कि जो अपग्रेड वाला वर्जन है उसमें बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने की कैपेसिटी इनहैंस हुई है, कितनी इनहैंस हुई है आप देख सकते हैं। वाइब्रेशन मसाज का जो था उसमें क्या इंप्रूवमेंट आया है। उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी हेल्थ केयर पहले नहीं था, अब डाल दिया गया है। नेगेटिव आयंस पहले बहुत कम था, नन दिया गया, लेकिन पहले था बहुत कम था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, 20 मिलियन तक कर दिया गया है। बायो लेजर सिंगल पॉइंट लेजर था, एक ही जगह पे बल्ब लगे हुए थे सारे, और एक ही लाइटिंग एंगल था और एक ही कलर की लाइट थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है, 2 कलर की लाइट है और चारों तरफ इसको जो इसके बल्ब हैं वो लगा दिए गए हैं, तो इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया है। मल्टी मोड सिलेक्शन है कि आप कौन सा, आप केवल लाइट का इफेक्ट चाहते हैं, वाइब्रेशन नहीं चाहते, पहले केवल वही फंक्शन था। अब इसमें आप ब्लू लाइट चाहते हैं, रेड लाइट चाहते हैं, केवल वाइब्रेशन चाहते हैं, लाइट नहीं चाहते हैं, तो वो भी मोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि लाइट नहीं चाहिए, केवल वाइब्रेशन चाहिए। जैसे आप सिर्फ रिलैक्स के लिए मसाज करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो कि अपना मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस मोड में
इस्तेमाल करना चाहते हो, पहले इसमें AAA साइज की अल्कलाइन बैटरी लगती थी और उसमें क्या होता था, बैटरी पुरानी हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत टाइम तक यूज नहीं हुआ, वो बैटरी पिघल गई और अंदर से नुकसान पहुंचा देती थी मशीन को। और इसके अलावा उसका जो बटन था वो ऊपर था, तो दब करके बैटरी को खत्म ही कर देता। तो अब इसमें लिथियम बैटरी डाली गई है, लिथियम आयन बैटरी, जो टाइप सी चार्जिंग के साथ, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने के साथ आती है। फंक्शन इंडिकेटर पहले नहीं था कि कौन से फंक्शन में ये चल रहा है, वो डाल दिया गया है। इसके अलावा जो मसाज प्रोब टीथ है वो जिंक अलॉय का पहले बना हुआ था और क्रोम प्लेटेड था, जो उसकी जो कोटिंग थी वो इजीली निकल जाती थी। मैंने कहा ना, कुछ लंबे समय तक यूज करने के बाद उसके ऊपर जो स्टेनलेस स्टील जैसा चमकदार कोटिंग होता था वो निकलने लगता था और वो कोरोजन रेसिस्टेंट कम था उसका। तो अब जो है उसमें 303 हाई प्योरिटी स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया गया है और प्रेसिजन पॉलिश सरफेस है। इसमें प्लेटिंग नहीं की गई है, कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो घिस के निकलने का कोई चांस ही नहीं है। कोरोजन रेसिस्टेंट है और इसमें कोई, क्योंकि जब वो घिसता है और उसके ऊपर प्लेटिंग है, वो निकल रही है, तो वो मेटल निकल रहा है, तब इसमें से कोई मेटल रिलीज नहीं होता, RoHS कंप्लाइंट हो गया है। ठीक है, तो पहले से ये बेहतर कैसे है, अगर किसी को ये समझाना हो, आपको अपनी टीम में सर्कुलेट करना हो, तो ये सर्कुलेट कर सकते हैं और इतना झंझट नहीं लेना। तो क्या करना है, ये जो वीडियो है ये कल YouTube पे आ जाएगा और आपको ये अपलोड